डियर यूजर, आज हम वैल्यूसॉफ्ट में प्रोडक्ट या आइटम बनाना सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वैल्यूसॉफ्ट में आइटम को कैसे क्रिएट करें, उसे मॉडिफाई कैसे करें, जो आइटम यूजफुल नहीं है तो उसको डिलीट कैसे करें और हाइड कैसे करें। प्रोडक्ट या आइटम संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं मास्टर मेन्यू में, उसके बाद प्रोडक्ट मास्टर में, उसके बाद प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते ही हमारे सामने बॉक्स आता है जिसमें लिखा रहता है न्यू, एडिट और एग्जिट। यदि आपको कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो न्यू बटन पे क्लिक करें। यदि आपको कोई बना बनाया प्रोडक्ट मॉडिफाई करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करें। यदि आपको प्रोडक्ट वाले बॉक्स से निकलना हो तो एग्जिट बटन पे क्लिक करें। जैसे ही न्यू बटन क्लिक करते हैं तो सबसे पहले कर्सर आइटम नेम के पास जाता है। आइटम नेम में नए आइटम का नाम लिखते हैं। उसके बाद उस आइटम का पैक साइज लिखते हैं, जैसे कि एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट हैं। फिर कर्सर प्रोडक्ट कोड के पास जाता है, जहां हम हर एक प्रोडक्ट का कोड लिखते हैं। इस कोड का उपयोग ज्यादातर स्पेयर सेल और क्लोज सेल में किया जाता है। उसके बाद कर्सर बारकोड के पास जाता है, जिसमें यदि कोई प्रोडक्ट पे बारकोड लिखा हो तो बारकोड गन से स्कैन करने पर उस प्रोडक्ट का बारकोड इस कॉलम में आ जाता है। यदि आपको सॉफ्टवेयर जनरेटेड बारकोड चाहिए तो ऑटो बारकोड पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद कर्सर कंपनी के पास जाता है, उसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि बनाया जाने वाला प्रोडक्ट किस कंपनी का है। उसके बाद कर्सर सेकेंड ग्रुप वाले बॉक्स में जाता है। सेकेंड ग्रुप हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि स्टॉक रिपोर्ट सेकेंड ग्रुप वाइज भी देख सकें। उदाहरण के लिए हम लोग सिर्फ टैबलेट का अलग ग्रुप बना लेते हैं और प्रोडक्ट में असाइन कर देते हैं, जिससे सिरप के किसी भी कंपनी का स्टॉक एक जगह मिल जाता है। उसके बाद कर्सर यूनिट के पास जाता है। इस कॉलम में प्रोडक्ट का यूनिट असाइन करते हैं, उदाहरण के लिए सिरप, स्ट्रिप, टैबलेट इत्यादि। उसके बाद कर्सर सेकंड यूनिट के पास जाता है। सेकंड यूनिट का उपयोग ज्यादातर एफएमसीजी बिजनेस में होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को किस और पीस दोनों में सेल करते हैं और स्टॉक भी उन्हें किस और पीस दोनों में देखना पड़ता है। यदि आप सेकंड यूनिट का उपयोग करते हैं तो फर्स्ट यूनिट में स्मॉल यूनिट मतलब पीस डालना है, सेकंड यूनिट में किस डालना है, उसके बाद आपको एक किस में कितना पीस होता है वो डालना है। यदि आप चाहते हैं कि सेल करते समय किस में सेल करे तो डिफ़ॉल्ट यूनिट किस सेलेक्ट कर ले, इससे आपको यह सुविधा होगा कि सेल करते समय बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट किस सेलेक्ट हो जाएगा। सेल करते समय आप दोनों यूनिट में सेल कर सकते हैं। उसके बाद कर्सर स्ट्रिप साइज के पास जाता है। स्ट्रिप साइज का उपयोग सिर्फ खुदरा दवा विक्रेताओं के लिए होता है, क्योंकि खुदरा दवा विक्रेता या रिटेलर टेबलेट और स्ट्रिप दोनों में सेल करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि किसी मेडिसिन का पैक साइज एक स्ट्रिप में 20 टेबलेट है तो हमें स्ट्रिप साइज के कॉलम में 20 लिखना पड़ता है, तभी हम सेल में उस आइटम को टेबलेट में बेच सकेंगे। उसके बाद कर्सर प्रोडक्ट टाइप के पास जाता है, जिसमें असाइन करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, जैसे शेड्यूल H1 का है या शेड्यूल H का है या नारकोटिक्स का है। उसके बाद कर्सर HSN के पास जाता है, यहाँ हमें प्रोडक्ट का HSN कोड को असाइन करना पड़ता है। उसके बाद कर्सर GST के पास जाता है और हमें प्रोडक्ट में GST को असाइन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए GST का स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% और 0% है। उसके बाद कर्सर कंपोजिशन के पास जाता है। जैसे ही कंपोजिशन पे क्लिक करते हैं, एक नया बॉक्स खुलता है। जो नया आइटम हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं तो कंपोजिशन वाले बॉक्स में उस नया आइटम का नाम आइटम वाले टैब में आ जाता है। उसके बाद कर्सर ड्रग या साल्ट नाम के पास जाता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जिस साल्ट का है
प्रोडक्ट में असाइन करते हैं, उसके बाद कंपोजिशन वाले बॉक्स में सेव पे क्लिक करते हैं। इससे हमें सेल करते समय किस प्रोडक्ट में क्या साल्ट है वो पता चल जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कंज्यूमर आपसे कॉम्बिफ्लैम लेने आता है और यदि आपके पास कॉम्बिफ्लैम का स्टॉक नहीं है और यदि आपको उस प्रोडक्ट का साल्ट पता है तो सेल में आप देख सकते हैं कि उस साल्ट का आपके पास किस किस ब्रांड का कितना स्टॉक आपके शॉप में है। किसी भी पीरियड का ड्रग वाइज स्टॉक देख सकते हैं कि उस साल्ट का आपके पास किसी भी ब्रांड का स्टॉक कितना है। यदि आप मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक शॉप जैसे कि टीवी, फ्रिज इत्यादि का बिजनेस करते हैं तो नया आइटम बनाते समय एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको मेंटेन सीरियल नंबर पर टिक लगाना होगा। उसके बाद आपको सीरियल स्टाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। सीरियल स्टाइल दो प्रकार के होते हैं। ऑटो, यदि आप ऑटो पे टिक लगा देते हैं तो परचेस करते समय सीरियल नंबर भी डालना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपने सैमसंग गैलेक्सी 10 पीस परचेस किया है तो उसका सीरियल नंबर अलग अलग होगा। परचेस करते समय आपको 10 सीरियल नंबर एंट्री करना पड़ेगा और जब आप उस आइटम का सेल करेंगे तो सेल करते समय आपको सीरियल नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैन्युअल, यदि आप मैन्युअल पे टिक लगा देते हैं तो परचेस करते समय सीरियल नंबर नहीं डालना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपने सैमसंग गैलेक्सी 10 पीस परचेस किया है तो उसका सीरियल नंबर अलग अलग होगा। परचेस करते समय आपको जब सीरियल नंबर का बॉक्स आएगा तो डॉट डालकर एंटर प्रेस करना पड़ेगा और जब आप उस आइटम का सेल करेंगे तो सेल करते समय आपको मैन्युअल सीरियल नंबर डालना पड़ेगा। यदि आपको 2 सीरियल नंबर की जरूरत है तो मेंटेन सेकंड सीरियल पे टिक लगा देंगे। यदि आप मोबाइल का रिटेल बिजनेस करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते समय मेंटेन थर्ड सीरियल और फोर्थ सीरियल पर भी टिक लगाना है, क्योंकि जब हम किसी कंज्यूमर को सेल बिल बना कर देंगे तब बिल पे सीरियल नंबर, बैटरी नंबर, चार्ज नंबर ये सब भी बिल पे प्रिंट करना होगा। प्रोडक्ट को सेव करने के लिए लास्ट में आपको सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव करते समय आपसे पूछेगा कि ओपनिंग स्टॉक का एंट्री करना है, यस और नो, तो आपको नो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। आइटम को डिलीट करने के लिए एडिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ आइटम आपको दिखने लगेगा। जिस आइटम को डिलीट करना है उसे आइटम वाले टैब पे आकर आइटम को सर्च करना है। उसके बाद वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में Ctrl+T पे क्लिक करना है। जैसे ही आप Ctrl+T पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा आपको आइटम डिलीट करना है या नहीं। उसके बाद यस पे क्लिक करते ही वो आइटम डिलीट हो जाएगा। आइटम को डिलीट करने का दूसरा तरीका। आइटम को डिलीट करने के लिए एडिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ आइटम आपको दिखने लगेगा। जिस आइटम को डिलीट करना है उसे आइटम वाले टैब पे आकर आइटम को सर्च करना है। उसके बाद वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको डबल क्लिक करके या लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में नीचे ओपन बटन रहता है उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आइटम ओपन करेंगे आपको Ctrl+T पे क्लिक करना होगा। वो आपसे पूछेगा आपको आइटम डिलीट करना है या नहीं। उसके बाद यस पे क्लिक करते ही वो आइटम डिलीट हो जाएगा। यदि किसी भी आइटम को आपको मॉडिफाई करना हो, उदाहरण के लिए जैसे कि आइटम का नाम गलत लिखा गया हो या उसकी पैकिंग साइज, कंपनी का नाम GSTHSN, इन सभी में से किसी का भी नाम गलत लिखा गया हो तो उसको सुधारने के लिए आपको प्रोडक्ट के एडिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आइटम वाले टैब पे आकर आइटम को सर्च करना है। उसके बाद वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तब उसको डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद उस आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव करते ही आपसे पूछेगा कंटिन्यू विथ ओपनिंग स्टॉक एंट्री, तब आपको नो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा।
वैल्यूसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आइटम को हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के एडिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आइटम वाले टैब पे आकर जिस आइटम को हाइड करना है उसे सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तब उसको डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट एडिटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद HSN के नीचे हाइड का ऑप्शन आएगा, उस पे आपको टिक लगा देना है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि कोई ऐसा आइटम है जिसको आप सेल नहीं कर रहे हैं या सरकार द्वारा उसे बैन कर दिया गया हो, आप और सेल करते समय प्रोडक्ट लिस्ट में शो कर रहा है, तब आप उस आइटम को हाइड कर सकते हैं, जिससे सेल करने पर प्रोडक्ट लिस्ट में वो आइटम नहीं दिखेगा। यदि आप कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं तो नया आइटम बनाते समय एक बात का ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई लैपटॉप परचेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होता है। उदाहरण के तौर पे रैम कितना जीबी है, हार्ड डिस्क कितना टीबी है, प्रोसेसर कौन सा है, मदरबोर्ड कौन सा है, ताकि जब हम कस्टमर कोई सेल बिल दे तो उस पे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन भी प्रोडक्ट के नीचे प्रिंट करे। तो उसके लिए प्रोडक्ट बनाते समय Ctrl+M बटन का यूज करने पर एक बॉक्स ओपन होगा, जैसे मोर डिटेल लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। लिखने के बाद एस्केप की यूज करके उस बॉक्स से बाहर आ जाएंगे और लास्ट में सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। वैल्यूसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में यदि कोई एक ही आइटम दो बार बन गया हो और आपने दोनों आइटम में ट्रांजैक्शन कर लिया हो तो उसको मर्ज कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट एडिट में जाएंगे, उसके बाद आइटम वाले टैब पे आकर आइटम को सर्च करना है जो दो बार बन गया है। उसके बाद जिस आइटम को मर्ज करना है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद Ctrl+M दबाएंगे। उसके बाद जिस आइटम के साथ मर्ज करने हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आइटम वाले टैब पे आकर उस आइटम को सर्च करेंगे जिसको सबसे पहले सेलेक्ट किए थे और उसके बाद Ctrl+T दबाकर उस आइटम को डिलीट कर देंगे। स्टॉक सही करने के लिए उसके बाद आइटम वाले टैब पे आकर आइटम को सर्च करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। उसके बाद Ctrl+C प्रेस करेंगे। Ctrl+C प्रेस करते ही आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू करेक्ट स्टॉक, उसके बाद यस पे क्लिक करना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर बंद करके दोबारा ओपन करना है। वैल्यूसॉफ्ट आपके सर को हल्का करे, जेब को नहीं।